और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए एक विशेष समुदाय के लोगों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि इस समुदाय के लोगों ने सारा लाभ मोदी सरकार से लिया, लेकिन वोट कांग्रेस को दिए। एक सभा के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक विशेष समुदाय को टारगेट किया और कहा कि इन लोगों को घर, शौचालय, पानी और नौकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, लेकिन इन लोगों ने विकास कार्यों पर विचार किए बिना ही इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़ चढ़कर वोट किया। 10 तारिखे बैंकर एकाउंटत जिजन व्यक्तिर घरत 1250 टका जमा হয় সেইজন ব্যক্তিয়েও ভোটৰ কেন্দ্ৰত সাহসেৰে গৈ कांग्रेस दलत भोट दिसे, नरेंद्र मोदी भोट दिया नहीं। इससे पहले जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए ऐसा ही बयान दिया था, जिस पर विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, NDRF के DG पीयूष आनंद और IMD के अफसरों समेत कई दूसरे विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें मॉनसून के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। दरअसल हर साल मॉनसून में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे कई राज्यों में हालात बिगड़ जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी मॉनसून के दौरान भूस्खलन और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बताया गया कि इस दौरान गृह मंत्री ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, ताकि बाढ़ जैसे हालात बनने पर उससे निपटा जा सके। आमतौर पर नौकरी में लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन यूपी के उन्नाव जिले में एक पुलिस अधिकारी का डिमोशन हो गया। पहले कृपाशंकर कनौजिया उन्नाव के डिप्टी SP थे, लेकिन अब वो डिप्टी SP से सीधे कांस्टेबल बन गए हैं। और उन्नाव के डिप्टी SP रहे कृपाशंकर कनौजिया का यह डिमोशन उनकी हरकतों की वजह से किया गया। दरअसल कृपाशंकर कनौजिया ने 6 जुलाई 2021 को घर जाने के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी मंजूर होने के बाद वो घर नहीं गए। उन्होंने अपना प्राइवेट और सरकारी दोनों नंबर स्विच ऑफ कर लिए, जिससे उनकी पत्नी ने परेशान होकर SP उन्नाव से मदद मांगी। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए SP उन्नाव ने जब उनका फोन सर्विलांस पर लगाया तो डिप्टी SP यानी CO कृपाशंकर कनौजिया का मोबाइल नेटवर्क कानपुर के एक होटल में मिला। और जब उन्नाव पुलिस कानपुर के उस होटल में पहुंची तो CO कृपाशंकर कनौजिया एक महिला सिपाही के साथ होटल में रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। मामला सामने आने के बाद विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर अब सख्त एक्शन हुआ है। कृपाशंकर कनौजिया पहले CO बीघापुर थे, लेकिन अब उन्हें PSC गोरखपुर में आरक्षी पद पर तैनात किया गया है। कृपाशंकर कनौजिया को विभाग की छवि खराब करने की ऐसी सजा मिली है, जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में फिर से आतंकी मूवमेंट बढ़ गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले POK से 2 आतंकियों ने उरी सेक्टर से भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों को रोक दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई और सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया। लेकिन चिंता इस बात की है कि 2 आतंकी थे जो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे थे। उनमें से एक आतंकी का अभी तक कुछ सुराग नहीं लग सका है, जिसकी सेना और सुरक्षा बल के जवान अब तलाश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बल के जवान अब ये कंफर्म करने में जुटे हैं कि दूसरा आतंकी वापस लौट गया है या फिर उरी के जंगलों में ही कहीं छिपा बैठा है। पहले ये जानकारी आ रही थी कि 2 आतंकवादियों को जो है गोलियां लगी थी। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पुष्टि की कि एक आतंकी को वहां पे मार गिरा दिया गया है, जिसका शव अभी भी वहां पे पड़ा हुआ है। हालांकि मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों और सेना का चल रहा है। फिलहाल आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल के जवान उरी के जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और अगर कहीं आतंकी की मूवमेंट मिली तो जवान उसका भी वही हश्र करेंगे जो उसके साथी का किया है। जम्मू कश्मीर के अलावा अब बंगाल में भी आतंकी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं। आतंकी पश्चिम बंगाल को नया आतंकी ठिकाना बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। और पश्चिम बंगाल में आतंकियों के एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ जिसके तार पड़ोसी देश से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश है। बंगाल STF ने आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए शहादत नाम के आतंकी संगठन के एक सदस्य को बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आतंकी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शहादत नाम के इस आतंकी संगठन के तार पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े हैं।
ये बर्दवान का रहने वाला है, काक्षा का रहने वाला है। महज 21 साल उम्र है इनका नाम है मोहम्मद हबीबुल्ला। पर ये जो नया जो टेरर आउटफिट सामने आया है शहदाद, उसका आमिर जो पोस्ट है उस पोस्ट पर था। और अमीर पोस्ट उस शख्स को दी जाती है जो संगठन का सरगना यानी कि प्रमुख होता है। इससे साफ है कि मोहम्मद हबीबुल्ला बंगाल में पांव पसार रहे आतंकी संगठन शहादत का प्रमुख था। हबीबुल्ला के ऊपर ही भारत में आतंक फैलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन बंगाल एसटीएफ ने मोहम्मद हबीबुल्ला को गिरफ्तार करके आतंकियों को बड़ा झटका दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता मोनू कल्याणे कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी बताए जाते हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या पुरानी रंजिश में की गई। सुबह सुबह इंदौर के चिमनबाग चौराहे पर बदमाशों ने मोनू को गोली मार दी और फरार हो गए। बीजेपी नेता की हत्या के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चौराहे पर इकट्ठा हो गए। हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मोनू कल्याणी कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी थे। पुलिस के मुताबिक बदमाश आसपास के ही रहने वाले थे। मोनू हर साल भगवा यात्रा निकालते थे। आज भी भगवा यात्रा निकाली जानी थी, जिसके लिए वो पोस्टर बैनर लगवा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मोनू कल्याणे बीजेपी के लिए काफी सक्रिय थे। वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के खास समर्थकों में से एक थे। मोनू भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी पदाधिकारी थे। यूपी की योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और राज्य में 42,000 होमगार्ड्स की भर्ती करने का आदेश दिया। होमगार्ड्स की भर्ती की यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी और दोनों ही चरणों में 21,000 पदों पर होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड्स को आपदा मित्र के रूप में तैयार करने का भी निर्देश दिया और इसके लिए नियमावली बनाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा होमगार्ड के जवानों की साप्ताहिक ड्रिल कराने का भी आदेश दिया गया है। जी न्यूज़।